हेलो दोस्तों, वेलकम टू केमिस्ट्री डेमो। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और उसके अंदर चार टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। फर्स्ट था अपना रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड था मेरा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और फोर्थ था मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर। और हमने पिछले वीडियो में देख लिया था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और हमने ये पहले वीडियो में देखा हुआ है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अगर तुम्हें ये नहीं पता कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है तो उसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, वहां पे जाके वीडियो देखना, फिर ही आना तो तुम इजीली समझ पाओगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या थी। तो अब बात करेंगे अपने सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट करें उससे पहले तो मुझे बताओ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अब कुछ बच्चे आएंगे और कमेंट में लिखेंगे सर बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि जब लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, वो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर है उसका बॉइलिंग पॉइंट। अब ऐसा बोलोगे तो अगर तुम ऐसा मानते हो तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं। पहला कि मैंने एक कंटेनर लिया जिसके अंदर सिर्फ प्योर वाटर डाला, अब उसको हीट कर रहा हूं, और दूसरे कंटेनर लिया जिसके अंदर वाटर के साथ साथ मैंने NaCl डाला और मिक्स किया, अब मैं उसको हीट कर रहा हूं। कौन सा लिक्विड जल्दी बॉइल होगा बताओ कमेंट में। सोचो सोचो कौन सा लिक्विड जल्दी बॉइल होगा। तो अब कुछ बच्चे ऐसा आंसर करें सर दोनों वाटर ही तो है, वाटर तो साथ में बॉइल हो जाएगा, यानी दोनों सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट तो सेम ही आ जाएगा। अगर तुम भी ऐसा सोचते हो तो गलत सोचते हो। तो उसके लिए पहले तुम्हें समझना पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट होता है कोई भी लिक्विड का ऐसा टेम्परेचर कि जहां पे मेरा वेपर प्रेशर यानी लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। यानी कि भाई कोई लिक्विड है मेरा, मैंने उसको हीट किया, उसकी वेपर बनी, उसकी वेपर जैसे ही बाहर आने की कोशिश करेगी तो हमारे आसपास सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो आके उसको वापस धक्का मार के सॉल्यूशन में डाल देगा। वो वापस आने का ट्राई करेगी, एटमॉस्फेयर का प्रेशर उसको वापस धक्का मारेगा और अंदर डाल देगा, उसको वेपर में जाने ही नहीं देगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी तो इसमें इतनी सारी वेपर बन चुकी है कि इसका प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया। अब जैसे ही वो एटमॉस्फेयर प्रेशर से टकराएगी उसका प्रेशर जैसे ही एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज्यादा हो गया यानी 1 atm से ज्यादा हो गया, वो क्या करेंगे तुरंत ही वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देंगी। यानी ये टेम्परेचर के जहां पे मेरा वेपर प्रेशर किसके इक्वल या ज्यादा हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, वो टेम्परेचर होगा मेरा उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो अभी तक जो ऑल ओवर हमने देखा वो क्या देखा कि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होगी, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम 1 atm इज कॉल्ड टू बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि वो उसका क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब इसी चीज को हम ग्राफ के फॉर्म में समझते हैं। वेपर प्रेशर अगेंस्ट टेम्परेचर का जो ग्राफ होगा तो मेरा जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मेरा वेपर प्रेशर भी क्या होता जाएगा इंक्रीज होता जाएगा। अब समझो अगर ये पार्ट है मेरा 1 atm यानी यहां पे मेरा वेपर प्रेशर कितना होता है 1 atm होता है, तो यानी ये जो पार्ट है सॉल्वेंट का अगर मैं उसको यहां पे ड्रॉ करूं टेम्परेचर के लिए यानी कि वो इस टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। यानी ये पॉइंट जो होगा टेम्परेचर का वो क्या होगा मेरे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब अगर ये बात की मैंने सॉल्वेंट के लिए यानी कि सिर्फ मेरा क्या था वाटर था, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसको मैं क्या बोलूंगा TB0। डन। अब सेकंड देखते हैं। अब मेरा दूसरा क्या था, मेरा था NaCl वाला सॉल्यूशन था। अब NaCl वाला जो सॉल्यूशन है उसके अंदर वाटर तो है ही बट साथ में मैंने क्या ऐड किया NaCl। अब NaCl कैसा होता है मेरा नॉन वोलेटाइल होता है। कैसा होता है NaCl नॉन वोलेटाइल। अच्छा नॉन वोलेटाइल है तो उसकी खासियत क्या होती है जो हमने RLB में समझा था कि वो वेपर प्रेशर को क्या कर देता है डिक्रीज कर देता है। अब अगर मुझे वेपर प्रेशर इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे मेरे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो देखो वो कैसा आएगा कि भाई वो इस टेम्परेचर पे तो उसका वेपर प्रेशर इतना नहीं होगा, यानी सॉल्वेंट जितना तो स्टार्टिंग में उसका वेपर प्रेशर नहीं होगा, क्या होगा उससे कम होगा। तो मुझे ग्राफ यहां से ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसे। अब समझो वेपर प्रेशर यहाँ पे कितना है 1 atm है, यानी ये पॉइंट उसका कैसा है 1 atm। अब यहां से अगर मैं टेम्परेचर के स्केल पे आऊंगा यानी कि भाई ये टेम्परेचर पे मेरे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन बॉयल होना स्टार्ट होगा और ये टेम्परेचर को मैं बोलता हूं TB0 क्या था मेरा TB0 था मेरा सॉल्वेंट का प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट।
अब टीबी क्या है मेरा, टीबी है मेरा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तो अब अगर तुम ग्राफ के थ्रू समझोगे तो समझो ये मेरा वाटर है और ये मेरा NaCl का सॉल्यूशन है। पहले कौन बॉयल हो जाएगा, तो मेरा NaCl वाला सॉल्यूशन बॉयल हो जाएगा या लिक्विड वाला। तो तुमने ग्राफ के थ्रू समझ गए होगे कौन पहले बॉयल हो जाएगा, मेरा प्योर वाटर बॉयल हो जाएगा। अब अगर इन दोनों के डिफरेंस की बात करूं मैं, इसी को मैं क्या बोलता हूं, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी मतलब होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा ये क्या होगा भाई, ये डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच का, यानी टीबी माइनस टीबी नॉट, और इसी चीज को मैं बोलूंगा इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आई होप अब तुम समझ गए हो कि बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है। अब हर एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग क्यों होता है। अब जब मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे, तब मुझे ये पता चला कि एलिवेशन इज बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। यानी इसको मैं मैथमेटिकल टर्म में यहां पे ऐसे लिख दूं चलेगा, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। अब अगर मुझे यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटानी है तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखे तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू कांस्टेंट आता है मेरा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं केबी, और यहाँ पे क्या आएगा मोलालिटी। हाँ, केबी का एक और नाम है जो है यहाँ पे मैं लिखूंगा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या तो फिर उसको हम एक और नाम से जानते हैं इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। अब हम मोलालिटी की जगह यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में वेट ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन कितना होना चाहिए मेरा सॉल्वेंट का वेट, केजी में होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ऐसा पुट कर सकता हूं। तो देखो अब मैं अगर यहाँ पे ऐसा लिखूं तो ध्यान से देखना, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी, और मोलारिटी की जगह हम क्या पुट करेंगे, ये वाला फॉर्मूला, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वेट ऑफ सॉल्वेंट। इतना क्लियर है। अच्छा यहाँ पे सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए मेरा, केजी के अंदर होना चाहिए। अब देखो डेल्टा टीबी किसके प्रोपोर्शनल में आया, यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूं मैं, डेल्टा टीबी है वो किसके प्रोपोर्शनल में आया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। तो भाई ये क्या हो गई, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज हो गई, क्योंकि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती थी, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती थी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एलिवेशन इज बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। अब मैं अगर इसको और ओपन करना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, यहाँ पे डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई में नीचे क्या है मेरा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट का वेट केजी में है तो मुझे कुछ नहीं करना है, बट अगर मुझे ग्राम में दिया है तो ऊपर में क्या लिखूंगा, 1000 लिखूंगा। तो ये फॉर्मूला तुम्हें मोस्ट याद रखना है, एक ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूले तुम्हें बहुत यूजफुल होंगे तुम्हारे न्यूमेरिकल्स के लिए, और इसी के लिए ये फॉर्मूले को अलग से लिख के रखो ताकि तुम इसमें कंफ्यूज ना हो। अब अगर मैं बात करूं केबी के लिए, तो ये जो केबी है ना मेरा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, वो डिपेंड करेगा मेरे सॉल्वेंट के नेचर पे, यानी डिपेंड करता है मेरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सेकेंड, अब अगर मुझे इसका यूनिट निकालना होगा कि केबी का यूनिट क्या होगा, तो देखो हमने फॉर्मूला क्या देखा था, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी मल्टीप्लाई में मोलालिटी। अब मुझे अगर इसका यूनिट निकालना है तो मैं मोलालिटी को क्या बनाता हूं, अब मुझे अगर केबी का यूनिट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मोलालिटी को बेस में डालूंगा और यहाँ ऊपर क्या लिखूंगा, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी क्या होता है, टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर का यूनिट क्या होगा, केल्विन, और मोलालिटी का यूनिट क्या होता है, मोल्स पर केजी। अब ये केजी देखो बेस के बेस में तो कहां चला जाएगा, अब चला जाएगा। तो मेरा जो केबी का फाइनल फॉर्मूला बनता है वो क्या बनेगा, मेरे केबी का फाइनल फॉर्मूला बनेगा केल्विन केजी मोल इनवर्स। हमने कि अभी तक भाई डेल्टा टीबी क्या होता है, वो किस पे डिपेंड करता है। अब हम सॉल्व करेंगे उसके न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मेन 3 जो फॉर्मूले हैं वो ये 3 फॉर्मूले हैं। इस 3 फॉर्मूले के थ्रू हम सारे न्यूमेरिकल्स बॉइलिंग पॉइंट के, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के सॉल्व कर सकते हैं। बट हाँ यहाँ पे एक चीज याद रखना, जो टेम्परेचर लोगे
प्योर सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का, वो केल्विन में होना चाहिए। और केल्विन में जो मेरा केबी है उसके अंदर भी टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए। अगर वो सेल्सियस में है तो मेरा टीबी और टीबी नॉट का जो टेम्परेचर होगा वो भी सेल्सियस में होगा। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है जो प्रीवियस ईयर सीबीएसई में पूछा गया था 2024 के अंदर। यहाँ पे क्वेश्चन रीड करो, क्या बोला है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ कंपाउंड व्हेन 6.3 ग्राम ऑफ इट इज डिसॉल्व। अब डिसॉल्व कौन होता है, मेरा सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, तो यानी उसने निकालने को बोला इसने मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये मुझे निकालना है, वे कितना होगा, कितना डिसॉल्व हो रहा है। उसने बोला मुझे 6.3 ग्राम डिसॉल्व हो जा रहा है, यानी मुझे वेट दिया है सॉल्यूट का 6.3 ग्राम। आगे क्या बोला, किसमें डिसॉल्व हो रहा है, क्लोरोफॉर्म में डिसॉल्व हो रहा है, जो है मेरा 27 ग्राम। तो यहां पे मैं लिख दूं वेट ऑफ सॉल्वेंट, कौन है, क्लोरोफॉर्म 27 ग्राम। The chloroform to form solution that has a boiling point of 68.04 Celsius। अब यहां पे मुझे क्या बोला इसने कि भाई मैंने सॉल्यूट को डिसॉल्व किया और जो क्लोरोफॉर्म वाला मेरा सॉल्यूशन बन रहा है उसका बॉइलिंग पॉइंट मुझे दिया हुआ है। अब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट यानी कैसे लिखते हो, टीबी के थ्रू लिखोगे, कितना दिया है 68.04 सेल्सियस। अब आगे उसने क्या बोला, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म। अब सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट है, यानी क्या होता है, क्लोरोफॉर्म सॉल्वेंट था मेरा, तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट मैं कैसे लिखता हूं, टीबी नॉट के थ्रू कितना दिया हुआ है मुझे, देखो तो यहाँ पे 61.04 सेल्सियस। एंड केबी फॉर्म क्लोरोफॉर्म इज, यानी मुझे केबी की वैल्यू दी हुई है 3.63 सेल्सियस केजी मोल इनवर्स। देखो जनरली तुम टेम्परेचर किस में लेते थे, केल्विन में लेते थे, लेकिन यहाँ पे केबी की वैल्यू किस में दी हुई है, सेल्सियस में दी हुई है, तो तुम यहाँ पे भी टेम्परेचर किस में लोगे, सेल्सियस में लोगे। प्रीवियस टाइम में बहुत लोगों ने गलती की थी, इसको कन्वर्ट कर दिया था केल्विन के अंदर, क्योंकि एक आदत बन गई थी अपनी कि हमेशा इसको केल्विन में लेना है। तो ये तुम गलती मत करना, इसके लिए स्पेसिफिक मैंने ये न्यूमेरिकल फिक्स किया हुआ है। तो चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। मुझे क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है। मुझे क्या दिया हुआ है, देखो तो टीबी और टीबी नॉट दिया हुआ है। अब कभी भी बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आ रहा है तो वो यही फॉर्मूले से सॉल्व होगा। कौन से फॉर्मूले से, देखो अब मैं यहाँ पे लिखता हूं, मुझे फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी, यहाँ पे क्या आएगा मोलारिटी। अब मोलारिटी दी नहीं है, लेकिन मोलारिटी में मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं कि नहीं, देखो तो केबी इज इक्वल टू मोलारिटी, यानी ये डायरेक्ट लिख दूं मैं वेट ऑफ सॉल्यूट, यहां पे क्या लिखूंगा मैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यहां पे लिखेंगे अपने वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो सॉल्वेंट का वेट किस में दिया हुआ है, ग्राम में दिया, तो ऊपर क्या करोगे 1000 करोगे। अच्छा डेल्टा टीबी है, डेल्टा टीबी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख दूं टीबी, डेल्टा टीबी की जगह हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे टीबी माइनस टीबी नॉट। तो अब देखो तो तुम्हारे पास टीबी की वैल्यू है, हाँ टीबी नॉट की वैल्यू है, ये रही केबी की वैल्यू है, वेट ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू है, वेट ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू है। तुम्हें क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है। तो क्या करो, सिंपल सा वैल्यू पुट करो। आओ वैल्यू पुट करते हैं अपने। टीबी की वैल्यू कितनी है, मुझे 68.04 माइनस टीबी नॉट की वैल्यू दी हुई है 61.04 इज इक्वल टू केबी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3.63। यहाँ पे क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 6.3, यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई बाय 1000, डिवाइड करो। भाई मोलर मास तो मुझे निकालना है, तो उसको तो ऐसे एट इसी रहने दोगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई में वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, देखो तो 27। यानी अब मैं क्या करूंगा, इसको माइनस करूंगा और इसको क्या करूंगा, सब्जेक्ट बनाऊंगा, माइनस को यहाँ पे लेके आऊंगा, तो जो मेरा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का आएगा वो आता है मेरा अप्रोक्स 121 यूनिट का लगेगा ग्राम पर मोल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में बहुत बार आए हैं। जब तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे। इसमें खाली कन्वर्जन याद रखना, अगर ये कांस्टेंट का यूनिट केल्विन है तो तुम दोनों जगह टेम्परेचर में क्या लोगे, केल्विन। अगर सेल्सियस है तो क्या लोगे, सेल्सियस। आई होप तुम्हें समझ आया होगा हम कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन को। देखते हैं क्या क्वेश्चन है कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। यानी मुझे दे दिया वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट है मेरा 18 ग्राम और सॉल्वेंट मेरा 1 kg। अब क्या बोला आगे, एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉइल।
यानी कौन से टेम्परेचर पे वाटर मेरा क्या होगा, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, जब उसके अंदर मैंने ग्लूकोज को सॉल्युबल कर दिया है। और यहाँ पे बोला हुआ एट 1013 बार। अच्छा, ये तुम्हारा की पॉइंट है। इसका मतलब क्या होता है, 1013 बार का मतलब होता है कि वो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट दिया है, वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। यहां से मैं टेम्परेचर निकाल सकता हूं कि इतने टेम्परेचर पे मेरा वाटर बॉयल होना स्टार्ट होता है। अगर तुम्हें ऐसा लिखा है 1013 बार, इसका मतलब है कि मेरा जो सॉल्वेंट है टीबी नॉट, उसका बॉइलिंग पॉइंट है 373.15 केल्विन, यानी इतने टेम्परेचर पे वाटर मेरा बॉयल होता है। तो जो प्रेशर होगा वो ये होगा। डन। और मुझे आगे क्या दिया हुआ है, केबी की वैल्यू गिवन है। केबी कितना दिया हुआ है, 0.52 किलो केजी मोल इनवर्स। देखो यहाँ पे केल्विन में है तो मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आगे आओ, आगे क्या दिया हुआ है मुझे, वेट ऑफ सॉल्यूट लिख दूं यहाँ पे 18 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 1 kg। अच्छा, मैं यहाँ पे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी तो लिख सकता हूँ ना। मुझे पता है सॉल्यूट कौन है, मेरा ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, 180 ग्राम पर मोल। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है कि जब ये ग्लूकोज से मैं सॉल्युबल कर दूंगा सॉल्वेंट के अंदर, तब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। यानी मुझे क्या निकालना है, टीबी निकालना है। अच्छा, टीबी कहां से मिलेगा, तो मिलेगा वो हमारे ये फॉर्मूले से। कौन से फॉर्मूले से, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। अच्छा, टीबी नॉट मुझे मिल चुका है, हाँ मिल गया है, और मुझे टीबी निकालना है। तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, अगर डेल्टा टीबी मिल गया तो उसके थ्रू निकाल सकता हूँ। और डेल्टा टीबी का क्या फॉर्मूला है, देखो सेकंड वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर दे अपने। यहां पे लिखेंगे अपने केबी मल्टीप्लाइंग में वेट ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे क्या लिखोगे ऊपर, अच्छा ऊपर मैं 1000 लिखूंगा कि नहीं, वो डिपेंड करता है किस पे, सॉल्वेंट पे। अगर सॉल्वेंट का वेट किस में दिया हो, केजी में दिया हो, तो तुम्हें ऊपर 1000 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपने मोल्स ऑफ सॉल्यूट। डन। तो अब देखो, तो फॉर्मूला पुट करो, केबी की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, 0.52। सॉल्यूट का कितना वेट है तुम्हारे पास, सॉल्यूट का वेट है 18 ग्राम, डिवाइड में मोलर मास कितना है, सॉल्यूट कौन था, ग्लूकोज था, तो उसका है 180, मल्टीप्लाई में वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1। तो यहाँ पे 18 कट होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, बीच में 10 आ जाएगा, 10 आया, उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0.052 केल्विन। ये क्या मिला तुम्हें, ये मिला तुम्हें डेल्टा टीबी। अब इसकी वैल्यू कहाँ पुट करोगे, यहाँ पे पुट करोगे तो क्या लिखोगे, 0.052 इज इक्वल टू टीबी निकालना है। टीबी नॉट कितना है तुम्हारे पास, -373.15, यानी वो यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखो, तो 373.15 प्लस 0.052 इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, टीबी लिखूंगा। अब अगर तुम इसका सम करोगे तुम्हारा आंसर आएगा 373.202 केल्विन। ये तुम्हारा क्या वो फाइनल आंसर हो। हाँ, ये चीज का ध्यान रखना, ये तुम्हें क्या दिया होता है, अगर इतना वेपर प्रेशर दिया है तो वो होता है सॉल्वेंट का प्रेशर, और वो होता है टेम्परेचर होगा उसका 373.15 केल्विन। आई होप तुम्हें वीडियो समझ आया होगा। ये वीडियो को शेयर करो जितना हो सके तुम्हारे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी ये टॉपिक को इजीली समझ पाए, और ये न्यूमेरिकल्स याद रखना। थैंक यू।